बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, ये टेस्टी टेस्टी बेकरी आइटम्स सबको ही अच्छे लगते हैं और हम में से बहुत लोग बेकिंग के शौकीन भी होते हैं और अक्सर इन बेकरी आइटम्स को घर पे बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोगों को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है और मीठा सोडा क्या है। ये तीन ही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलें आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो सबसे पहले हम ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि मीठा सोडा और बेकिंग सोडा एक ही चीज़ है। जी हाँ, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमारे पास मीठा सोडा है और बेकिंग सोडा नहीं है तो क्या हम एक चीज़ की बजाय दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे मीठे सोडे की बात हो रही है आप समझें वहाँ पे बेकिंग सोडे की ही बात हो रही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेकिंग पाउडर की और बेकिंग सोडे की। सबसे ज़रूरी बात कि अक्सर जो बिगनर्स हैं वो ये सवाल करते हैं कि बेकिंग पाउडर की जगह पे क्या हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सम टाइम कुछ जगहों पे तो ये ठीक रहता है, लेकिन आप हर रेसिपी में बेकिंग पाउडर की बजाय बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर देते हैं किसी भी रेसिपी में तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता है। लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर देंगे तो ये आपकी डिश को कड़वा कर देगा। इसलिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई है रेसिपी में उतनी ही ऐड करनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, अगर बेकिंग पाउडर आप किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख के अगर आप अवन में रखते हैं या फ्राई करते हैं तो वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करता है। लेकिन अगर आपने किसी भी रेसिपी में बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है तो वो आपको फ़ौरन ही बेक करना पड़ता है या फ्राई करना पड़ता है। अगर आप बेकिंग या फ्राइंग में 5 से 10 मिनट लेट करेंगे तो बेकिंग सोडा अपना काम अच्छी तरह से नहीं करेगा और वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। इससे पहले भी मैं आपसे एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बारे में फ़र्क बताया था। वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की है। उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फ़र्क है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। आमतौर पे बेकिंग पाउडर जो मार्केट में अवेलेबल है वो एक टिन पैक में आता है, लेकिन आजकल अमूमन देखा गया है कि अक्सर बेकरीज़ पे या जनरल स्टोर पे आपको ये बॉक्स फॉर्म में भी मिलता है। तो कोशिश करें जब ये बॉक्स आप एक दफ़ा ओपन करते हैं तो इसे किसी एयर टाइट बॉक्स में रखें, वरना इसमें अगर हवा एंटर हो जाएगी तो ये अच्छा काम नहीं करेगा। मीठा सोडा अमूमन आपको खुला भी मिल जाता है, बॉक्स में भी मिल जाता है। ये अगर आप खुला भी रहने दें तो अपना काम प्रॉपर तरीके से अदा करता है, लेकिन दोनों चीज़ों को ख़रीदते हुए इसकी एक्सपायरी डेट आप ज़रूर चेक कर लिया करें, ठीक है। अब बात करते हैं इनके फ़र्क की कि अगर ये दोनों चीज़ें बॉक्स में नहीं हैं, इनके प्रॉपर बॉक्स में नहीं हैं, आपने इनको आम शीशी में रखा हुआ है, तो इसका फ़र्क हम कैसे जानेंगे। तो नंबर 1, जब आप बेकिंग पाउडर को टच करते हैं, फिंगर से टच करते हैं तो आपको ये बिल्कुल टाल्कम पाउडर की तरह लगेगा। लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा को टच करते हैं और फिंगर से रब करते हैं तो आपको इसमें एक खुरदरा सा पन नज़र आएगा। बस यही सबसे बड़ा फ़र्क है इन दोनों में। आप इन दोनों की पहचान पानी में डाल के भी कर सकते हैं। अगर आप एक गिलास में 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल जाके पैंदे में बैठ जाएगा और ऊपर वाला पानी ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। लेकिन अगर आप 1 गिलास पानी में बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे तो वो इसे गदला कर देगा और नीचे नहीं बैठेगा बल्कि मिक्स हो जाएगा उसमें। ये तरीका भी और एक और तरीका भी है इसे जांचने का, उसे मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है अपनी दूसरी वीडियो में। उस वीडियो पे आप ज़रूर आइएगा, मैं वहाँ पे आपका इंतज़ार करूँगी, ठीक है। बेकिंग पाउडर 3 अज्जा से बनता है जबकि बेकिंग सोडा एक ही चीज़ से बनता है। बेकिंग पाउडर आप किसी भी चीज़ में अगर अकेला भी ऐड करते हैं तो वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से अदा करता है और अकेला ही अदा करता है। लेकिन बेकिंग सोडा किसी भी चीज़ में आप ऐड करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी खटास ऐड करनी पड़ती है, जैसा कि लीमू, दही या सिरका वगैरह, तो वो अपना काम अच्छा करेगा। लेकिन अगर अकेला ही आप उसे ऐड करेंगे तो वो अपना काम प्रॉपर तरीके से अदा नहीं करता है। तो अगर आज की वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा है तो आपने इसे दूसरों से शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए।
अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।